प्यारे तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज 11वीं जमात का एक दूसरा सबक नसू का ख्वाब जो है उसको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नसू का ख्वाब एक नावल है और नावल जो है उसको कहा जाता है एक तवील किस्सा या ऐसी कहानी जिसमें अनोखापन हो या निराला हो या मुनफरद हो। नावल के अंदर तमाम किरदार जो है जीते जागते होते हैं। तो यहाँ नसू का ख्वाब जो है असल में ये तौबतुन नसू से लिया गया है और डिप्टी नज़ीर अहमद, जिसको मौलवी नज़ीर अहमद भी कहा जाता है, उसका लिखा हुआ है। मौलाना नज़ीर अहमद का शुमार उर्दू के उन बुलंद पाया नसर निगारों में होता है जिनको उर्दू अदब में बहुत नाज है। मौलवी नज़ीर अहमद के कई हवालों से उनकी खदमात हैं। आप बर सगीर के पहले नावल निगार भी हैं, मुतरजम भी हैं और कानूनदान भी हैं। इसी तरह डिप्टी नज़ीर अहमद को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा भी किया। आपके नावलों के अंदर ख़ास तौर पर इस्लाह होती है, मुआशरे की इस्लाह होती है, एक सबक आमेज़ बात होती है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के जो नावल नसू का ख्वाब है ये भी मुआशरे की इस्लाह के लिए है। अगर मौलवी नज़ीर अहमद की हालात ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो मौलवी नज़ीर अहमद का जो आबाई वतन है वो बजनूर यूपी इंडिया में है। कई मुलाजमतें की, मुअल्लिम भी रहे, असातिज़ा के उस्ताद के अलावा आप जो है बहुत सारे महकमों में रहे, रेवेन्यू के अंदर ऑफिसर रहे, डिप्टी कलेक्टर बने। नज़ीर अहमद ने उस ज़माने में मशहूर दरसगाह दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया, अरबी और फ़ारसी पढ़ी। इसके अलावा आप जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान पर भी उबूर रखते थे, लेकिन क्योंकि मौलवी घराने से ताल्लुक़ था तो वालिदैन के कहने पर या वालिद साहब ने मना किया था। कुछ अरसे तक जो है अंग्रेज़ी को छोड़ दिया, लेकिन फिर जो है वो इल्म की प्यास जो है आगे बढ़ती है और उसके बाद वो अंग्रेज़ी इल्म हासिल करते हैं और बहुत सारे किताबों के जो है वो आप जो है उसको ट्रांसलेट करते हैं उर्दू के अंदर। तो आप एक ही वक्त के अंदर एक अरबी, फ़ारसी और उर्दू, उसके अलावा अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर भी महारत हासिल करते हैं। और उर्दू ज़बान के अंदर ख़ास तौर पर जब आप नावल के अंदर मुकालमा निगारी करते हैं या उसके साथ साथ उसके अंदर जो ज़राफ़त और शगुफ्तगी होती है या तर्ज़ तहरीर का जो अंदाज़ होता है वो कमाल का होता है। तो नज़ीर अहमद जो है, मौलवी नज़ीर अहमद के जो मशहूर नावल हैं, जो पहला नावल है वो मरातुल उरूस है, बनातुन नैश है और उसके अलावा इब्नुल वक्त है, तौबतुन नसू है और बेशुमार जो है उनके नावल हैं जो बहुत मकबूल हुए। आपका सन पैदाइश जो है वो दिल्ली में हुआ, दहलवी के हिसाब से मशहूर है, बजनौर में पैदा हुए। 1831 से लेकर 1912 में जो है आपका इंतकाल हो जाता है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के मुतल्लिक ये एक मुख्तसर खाका था जो मैंने आपके यहाँ पेश किया, उसका तारुफ पेश किया। तो यहाँ जो है हमारे निसाब के अंदर नसू का ख्वाब जो है, तो नसू जो है एक दुनियादार बंदा है, एक दुनियादार शख्स है जो दीन से कोसों दूर है। बड़े सगीर के अंदर एक वबा हैज़ा का मर्द जो है वो वबा फैली, तो नसू को भी हैज़ा हो गया और बहुत ही परेशान था। इसीलिए हकीम के पास जाता है। हकीम नसू को एक ख्वाब आवर दवा देते हैं और नसू जो है जब उस दवा को खाता है तो उसे नींद आ जाती है। गहरी नींद में ख्वाब देखता है कि उसकी मुलाकात जो है अपने वालिद से होती है। क़यामत का दिन होता है, हशर का मैदान होता है, हर इंसान परेशान है। ये अपने वालिद को जब देखता है तो दौड़कर अपने वालिद के कदमों में जाकर गिरता है। जब अपने वालिद के कदमों में जाकर गिरता है तो अपने वालिद को परेशानी के आलम में देखकर
घबरा जाता है कि आप इस हाल में बाप जो है और बेटे के दरमियान एक मुकालमा और गुफ्तगू जो है वो शुरू हो जाती है। बाप कहता है कि हाँ, मैं बहुत परेशान के आलम में हूँ और ये जो जगह देख रहे हो ये दारुल जज़ा है, इसके अंदर नुसू ने हर शख्स को अमालनामा अपने हाथ में देखा। बेटे ने पूछा कि अबू, आप तो बड़े सोमो सलात और तकवा और परहेजगार इंसान थे, फिर आपका ये मामला कैसे? उस पर उसके बाप ने कहा कि मेरी जो नमाजें थी वो रियाकारी में, तकब्बर, किब्रियाई, अपने आप को किबर, घमंड, रियाकार, लालच, यानी तमाम के तमाम जो अमाल हैं वो मेरे रायगाह हैं। लेकिन फिर भी शुक्र करें कि मैं रोज़ाना इस जो हवालात में बंद हूँ तो वहाँ कैद खाने से मेरा गुज़र होता है, तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला मैं यहाँ ही बेहतर हूँ, क्योंकि नामा अमाल के अंदर मेरी शफात का कोई ज़रिया नहीं है, तो मैं अपने आप को बेहतर समझता हूँ कि अगर मैं इधर हवालात में ही रहूँ। ये इन नमाजों का ही सदका है कि मैं इस हालत में नज़र आ रहा हूँ। तो ये जो है मुकालमा वालिद और उसके दरमियान शुरू हो जाता है। तो बेटा पूछता है कि अबू, अब जो है आप किस तरह इस मसले से निकल सकेंगे, या आपके यहाँ कोई ऐसी गवाही या ऐसे कोई गवाह हैं जो आपको आपके यहाँ मुखालफत पर आ गए हैं, जिसकी वजह से आप जो है अपने गुनाहों में पकड़े गए? वालिद साहब कहते हैं कि उसके अंदर एक नहीं बेशुमार जो है गवाह हैं, यहाँ से मेरी पजीराही नहीं हो सकती। जिसको मैं अपना राजदार समझता था, ये मेरे जो आज़ा हैं ये कमर बस्ता हो रहे हैं मेरी गवाही देने के लिए, ये गवाही दे रहे हैं कि आपने ये गुनाह किया है, और इतने गवाह वाफर मकदार में हैं कि मैं वहाँ से कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। मैं जिनको अपना राजदार और भेदी समझता था, आज वो राजदार और भेदी जासूसी ऐसी निकले, यानी जो करामन का बहन है उन्होंने मेरा हर अमालनामा वो लिखते गए हैं और हर चीज़ हूबहू मेरे सामने आती है, तो अब मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। बाप परेशानी के आलम में है और बेटे से कहता है कि आप बताइए आपने मेरे लिए क्या किया। बेटा कहता है कि अबू, हकीकत यह है कि जब आप फौत हो गए तो उसके बाद हमने आपकी खैरात की, देगें पकाई, कर्जा लिया, मुआशरे के अंदर वाह वाह हो गई। जिस तरह आजकल जो है हम कर्जा लेके भी जो है दुनिया के दिखाने के लिए बहुत सारा काम करते हैं ताकि लोगों के अंदर जो है वो वाह वाह हो जाए। तो बहुत लोगों ने तारीफ की कि इस महंगे ज़माने में, महंगाई के ज़माने में भी जो है अपने वाल की बहुत खैरात की। हकीकत यह है कि आपके लिए कोई दुआ का ख़ास एहतमाम नहीं कर सके, और आपके मरने के बाद आपकी तरके मीरास पर ऐसा झगड़ा हुआ, ऐसा मसला हुआ कि अभी तक जो है वो हल नहीं हो पा रहा। तो इसमें जो है हम हकीकत में आपको भूल गए, लेकिन आपकी याद हमें हर वक्त आती है। उससे शद्दोमत के साथ, बहुत ही एहतमाम के साथ रोते हैं, जैसे आप जो है हमारे पास मौजूद हैं, आपका गम जिंदगी भर रहेगा। उसका बाप कहता है, नसू का बाप कहता है, काश अगर इस तरह होता कि आप मेरे लिए खुलूसियत से कोई दुआ करते, मेरे लिए दुआ करते, तो आज मैं यहाँ से छुटकारा हासिल कर देता। बेटा कहता है वो कैसे? उसने कहा कि कल ही एक शख्स की यहाँ जो है वो रिहाई हो गई है कि उसके औलाद जो है, उसके नेक औलाद ने उनके हक में दुआ की, जिसकी वजह से वो कैद खाने से आज़ाद हो गया। अगर आप मेरे लिए खुलूस नियत से दुआ करें तो मैं भी यहाँ से रिहाई पा सकता हूँ, अगर वरना यहाँ जो है बहुत मुश्किलात है और मैं यहाँ से
جو ہے مشکلات کے اندر میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ اسی طرح نسو نے اپنے والدین کو اس حالت میں دیکھا تو وہ خواب سے جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ہے نسو ایک دنیا دار شخص تھا، اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے، اپنے بچوں کو بلاتا ہے، ان کے متعلق پوچھتا ہے کہ منجلا بچہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، قرآن پاک کا سبق کیسے لیتا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، یا اس دنیا کے اندر جو میرا والد صاحب تھا وہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی اگر ان کا یہ حالات ہیں تو میرا کیا ہوگا۔ تو اس تسلسل کے ساتھ اس کشمکش میں جو ہے وہ سوچنا شروع کرتا ہے، اور اندر ہی اندر یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے جو ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہاں جو ہے نذیر احمد کے اس ناول کو شامل کرنے کا جو مقصد یہ ہے کہ ایک اصلاح معاشرہ ہو جائے، کہ انسان جب غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک جو مافز ضمیر ہوتا ہے، جو اندر کی آواز ہوتی ہے، وہ اسے ضرور پکارتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تو جو ہے خدا کی طرف لوٹ آ۔ تو اس طرح جو ہے نسو نے جو ہے خدا کی طرف رجوع کیا اور اپنے آپ میں اصلاح لائی۔ تو یہاں جو ہے ہم جب اس ناول کو پڑھتے ہیں تو ہم بھی یہ کوشش کریں کہ یہ زندگی جو ہے، یہ جو دنیا جو ہے، یہ ایک عارضی دنیا ہے، اور اس کے بعد ایک ابدی دنیا ہوگی۔ اس دنیا کے اندر انسان جو کام کرتا ہے، یعنی جو دار العمل کی جگہ ہے، یہ تمام چیزوں کا ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا صلہ جو ہے دیا جائے گا، کہ اگر انسان جو اچھے کام کرتا ہے تو ان کا انعام جو ہے وہ جنت ہے، اگر برے کام کرتا ہے تو اس کا انعام جہنم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھے کام کریں اور اللہ کو راضی کریں تاکہ زندگی اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ تو میں نے آپ کو اس سبق کا مختصر خلاصہ بتایا کہ ڈپٹی نذیر احمد نے کس طرح اس ناول کو بہترین انداز میں پیش کیا ہے، جس میں اصلاح معاشرہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے کچھ سوالات جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا، کچھ الفاظ ہیں جس کی معنی میں نے لکھی ہے، الفاظ اور معنی۔ یعنی پہلا لفظ جو ہے وہ مفارقت ہے۔ مفارقت کی معنی علیحدگی بھی ہے، جدائی ہے، کسی سے جدا ہو جانا، یہ مفارقت کہلاتا ہے۔ فضیحت، فضیحت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، ذلت ہو جس میں رسوائی ہو، بدنامی کا کوئی سبب بنے تو اس کو فضیحت یعنی ذلت یا رسوائی کہا جاتا ہے۔ تعزیرات، تعزیرات کی معنی ہے سزا۔ یہ تعزیرات تعزیر کی جمع ہے۔ تعزیرات ہند، یعنی کسی بھی تعزیرات، اس وقت جو ہے ہندوستان میں تھے ڈپٹی نذیر احمد، تو اس وقت اس حساب سے تعزیرات ہند یعنی ہند کے قانون، کسی بھی ملک کے اندر جو قانون بنا ہوتا ہے اس کے حساب سے مجرم کو جب سزا دی جاتی ہے تو اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ تو تعزیرات جو ہے وہ تعزیر کی جمع ہے جس کی معنی سزا ہے۔ جاسوس ایزدی فارسی زبان کا لفظ ہے، یعنی اللہ کے جاسوس۔ اللہ کے جاسوس کرامن کاتبین ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو اعضاء ہیں یہ قیامت کے دن جو ہے ہمارے اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اس کی گواہی دیں گے، اور برائی کی بھی گواہی دیں گے۔ تذلیل کی معنی ذلیل کرنا یا خوار کرنا۔ خلوص نیت یعنی پاک دل سے، سچائی سے، دل کی سچائی سے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دار العمل، عمل کرنے کی جگہ، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان جو اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے ان کا ایک حساب کتاب رکھا جاتا ہے، اس دنیا کو دار العمل یعنی عمل کرنے کی جگہ کہا جائے۔ شد و مت کے ساتھ، بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، یعنی شد و مت کا مقصد ہے اہتمام کے ساتھ یا دھوم دھام کے ساتھ۔ صوم و صلاۃ عربی زبان کا لفظ، صوم جو ہے روزے کو کہا جاتا ہے، صلاۃ نماز کو کہا جاتا ہے، یعنی روزہ اور نماز۔ کمر بستہ ہونا، تیار ہونا، کسی معاملے کے انجام دہی کے لیے تیار ہو جانا، کمر بستہ۔ ہنوز جو ہے اس کی معنی ابھی تک کے، ہنوز کی معنی ابھی تک ہونا۔ ایوان و انصار یعنی مددگار، جو میں
समझता था कि मेरे मददगार हैं, अब वो जो है वो मददगार न रहे। तो ऐवान इंसान की माना मददगार की है। उसके बाद आगे लफ्ज है जन्नो फर्जन। जन बीवी को कहा जाता है और फर्जन जो है बेटे को कहा जाता है, इसीलिए वो खानदान वाले या कुटुंब वाले या खानदान के जो लोग हैं उसको जन्नो फर्जन भी कहा जाता है। तरका मीरास, वो मिल्कियत जो मरने वाला पीछे रहने वालों के लिए छोड़ता है, यानी छोड़ी हुई मिल्कियत या जायदाद। अकारत, रह जाना, बेकार जाना। इस्लाह की माना जो है वो दुरुस्तगी है, अपने आप को दुरुस्त करना, सही सिमत में लगाना। कब्रो किब्रो नखवत, किब्रो नखवत की मानी है तकब्बर या गुरूर करना, घमंड करना। दरोग, दरोग जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी माना झूठ बोलना है, झूठ। और उसके बाद एक दूसरा लफ्ज़ है तमा हसद, यानी लालच करना। ऐसा बंदा जो हरीस हो वो तमा व हसद करता है। मर्द में आजारी, यानी लोगों को तकालीफ देना, ईजा देना, उसको आजार देना। इस तरह दूसरा लफ्ज़ है मख्फी। मख्फी की मानी है पोशीदा होना, यानी जो छुपी हुई चीज़ हो। और मुनहरफ, मुनहरफ जो है उसकी माना है इनहराफ करना, मुकर जाना। मुर्तकिब होना, किसी अमल में पाए जाना, किसी गुनाह के अमल में पाए जाना या किसी भी अमल में पाए जाना। और उसके बाद आखिरी लफ्ज जो है बरगुस्ता, यानी मुनहरफ, मुखालिफ और सरकश होने को कहा जाता है। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे कि आपने यकीनन इसको नोट कर लिया होगा, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें। उसके बाद कुछ सवालात और जवाबात हैं कि दुनिया दारुल अमल है और दुनिया दारुल अमल है और दारुल जज़ा। इसको सवालात जवाबात मैं इसको बिठा देता हूं ताकि हम जो है सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू कर सकें। पहला हमारा सवाल है कि दुनिया जो है वो दारुल अमल है और आखिरत जो है वो दारुल जज़ा है। दुनिया, सवाल नंबर पहला, दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा। तो ये दुनिया जो है, दुनिया को दारुल अमल इसीलिए कहा जाता है कि इस दुनिया के अंदर यानी अमलों की जगह, इस दुनिया के अंदर इंसान जो भी काम करता है, जो भी अमल करता है, एक एक चीज़ को अल्लाह के दो फरिश्ते हैं जिसको करामन कातिबीन कहा जाता है, वो अपने रोज़ नामचे में लिखते जाते हैं। तो यहाँ इंसान जो इस दुनिया में आया है उसके लिए ज़रूरी है कि वो आखिरत की तैयारी करे, ऐसे काम करे जिसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो, ताकि उसके आमाल जो है वो आखिरत में काम आ जाएं। दुनिया के अंदर जो इंसान अमाल करता है उसका बदला आखिरत में मिलेगा, यानी हमारे मरने के बाद एक और जहान है जिसको दाल यानी दार महशर भी कहा जाता है, आखिरत का दिन भी कहा जाता है, यौमुल हशर का दिन भी कहा जाता है। तो उसके अंदर इंसान ने अगर अच्छे काम किए होंगे तो उसके इनाम में उसको जन्नत मिलेगी, अगर उसने बुरे काम किए हैं तो उसके लिए डरावना खौफ है और जो है दोज़ख की आग है। तो हमें चाहिए कि इस दुनिया के अंदर अच्छे काम करें और अल्लाह को राज़ी करें, और इस दुनिया के अंदर जो दारुल अमल है ऐसे काम करें कि दारुल आखिरत के अंदर जो है सुरखरू हो सके। दूसरा सवाल है कि बजाय दफाते तहदीरात के कुरान की सूरतों और आयतों का हवाला था। बजाय दफाते तहदीरात के रात के कुरान की
आयत का जिक्र था। तो दुनिया के अंदर आप देखें, लफ्ज जो ताज़ीर है वो ताज़ीरात, ताज़ीर की जमा है जिसकी माना है सज़ा देना। दुनिया के अंदर किसी इंसान को जब सज़ा दी जाती है तो उसके जुर्म को उस मुल्क के ताज़ीर के मुताबिक सज़ा दी जाती है। अदालत जो फर्द जुर्म उसको देती है उसमें जुर्म और ताज़ीरात का हवाला ज़रूरी होता है। इस तरह मैदान हशर में अल्लाह ताला की लगाई हुई अदालत आलिया में गुनाह के साथ कुरानी आयातों और सूरतों का हवाला दिया जाता है ताकि पता चल सके कि किस फर्द को अल्लाह के किस हुक्म की खिलाफ वर्जी पर ये सज़ा दी गई है। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो उसका एक सज़ा है, रोज़ा नहीं रखते उसकी सज़ा है। इसी तरह हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद जो है, और बहुत सारे ऐसे दुनियाई मामलात हैं जिसके अंदर अगर हम सही मामलात नहीं करते तो ज़ाहिरी बात है उसकी जो है अल्लाह के कलाम के अंदर और अल्लाह के यहाँ हुक्म दिया गया है कि अगर फ़लाँ शख्स किसी का हक गज़ब करेगा या किसी का हक खा लेगा, किसी की दिल दुखाएगा, अल्लाह के हुकूक को पूरा नहीं करेगा तो उनकी जो है एक सज़ा है। तो इस तरह जो इंसान इसी तरह फिर जो अच्छे काम करता है तो उसके भी इनामात हैं। अगर कोई सौम सलात का पाबंद है, खुलूस नियत से अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसका भी बदला देगा। तो इसी तरह जिस तरह इंसान को बुराइयों का बदला मिलता है तो इसी तरह इंसान को जो है अच्छाई का बदला भी मिलेगा, जो जन्नत के रूप में हर इंसान को, हर मुसलमान को मिलेगा। तो आखिरी जो सवाल है वो आखिरी सवाल इस तरह है कि अमाल में खुलूस नियत शर्त है। जब भी इंसान कोई अच्छा काम करता है, अल्लाह के यहाँ इबादत करता है तो उसके अंदर खुलूस नियत, दिल की पाकाई, दिल की गहराई से अल्लाह के हुजूर जो है दुआ करना। हदीस शरीफ में आता है कि आमाल का इंसाफ नियत पर होता है। इन्नमल आमाल फिन्नियात, इन्नमल आमाल बिन्नियात, यानी अमलों का दारोमदार नियत पर होता है। अगर खुलूस नियत से कोई अमल रज़ा इलाही की खातिर किया जाए तो उसकी जज़ा अच्छी मिलेगी, और उसके बरक्स अगर दिखावे, रियाकारी, ज़माने को दिखाने के लिए किया जाएगा तो ये काम अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला को राज़ी करें और अल्लाह ताला के आगे सजदारेज होकर अल्लाह ताला को खुलूस नियत के साथ याद करें ताकि ज़िंदगी और आखिरत में भी कामयाबी हासिल हो सके। इसके साथ साथ कुछ अल्फाज हैं जो मुतज़ाद अल्फाज हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहला अल्फाज है, लफ्ज़ है अज़ और मुतज़ाद। कुफ्र, नेकोकार, नेकोकार का ज़िद जो होगा वो बदकार। दूसरा लफ्ज़ है कुफ्र, कुफ्र का ज़िद है इस्लाम। उसके बाद है नाफरमानी, फरमानी, फरमाबरदारी। उसके बाद है मुखालफत, यहाँ लिख लेता हूँ, मुखालफत, मुवाफ़क़त, रिहाई, गिरफ्तारी। और आखिरी
آخری لفظ ہے انصاف ظلم یا ناانصافی. تو یہ پورا سبق جو ہے نسو کا خواب ڈپٹی نذیر احمد کا، میں نے اس کے اندر جو سوالات تھے، جو مشق تھی، ایکسرسائز، یہ پورا کا پورا سبق کا خلاصہ پیش کیا. سوالات جوابات دیے، اس کے اندر جو مشقی سوالات ہیں یا متضاد ہیں وہ آپ کے ہاں پیش کیے. میں امید کرتا ہوں کہ طالب علم جو ہے اس سبق سے ضرور مستفید ہوں گے، اور جب آپ لیکچر سنیں اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ اگر آپ جو ہے اس سبق کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں کوئی دقت نہیں ہوگی. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.